आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सामने बैठी मेरी माता बहने, सबसे पहले तो आप सबको हाथ जोड़ के राम राम जी, राम राम तो देखो। पहले बात बैठे पहलवान, वो दूर इलाका हो गया, कम से कम 200 किलोमीटर बढ़ जाए। वो सूख भी इसलिए बैठ गया, ये बुरा गेम हमारा किसान परिवार का भी, हमारा भी, आप सबका भी। मैं 2-4 बात आपके बीच में रखूंगा। मेरा आपसे केवल निवेदन इतना है, क्योंकि जो बात रखना कई बार आते हो तो सुनते आदमी उसका कितने पल्ला कर दिया, मैं कितने बोलूं। साथियों, पहली बात तो ये है, आज मुझे प्रतीक हो रहा है, मुझे इतना सुख हो रहा है, आपकी संख्या देखकर, लोकल संख्या देखकर ये मुझे विकटता में सुख हो रहा है। ऊपरता टांगेंगे तो मुझे नहीं पता, कोर्ट तले करेगा, सरकार तले करेगा। मुझे इस बात का विश्वास आप हो रहा है कि कभी भाई बाहर जरूर। दूसरी बात यह है, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि FIR इतनी बड़ी है, वापस करवाने खाते हम कोई लड़ाई नहीं लड़े। आपके हिसाब में खेतर गांव, खेतर में आंदोलन के दौरान सरकार ने 302 का मुकदमा दर्ज किया। रवि यादव भाई ने पहला नाम रवि यादव का था, उस मुकदमा मेरा नाम लिखा। नसीब जी बैठे सामने खेतर के साथ लेकर आपका भी समाप्त किया। 302 का मुकदमा दर्ज किया, हम के किरदार खाकर आपके बीच में गए, कदे आया आपके बीच में नहीं आया। हम कहना तुम्हारा नाम पकड़े गए, साथ में जेल में था। 307 का मुकदमा होया, हम आपके बीच में गए, कदे कहना अगर हमने जेल में लगाए तो मुकदमा उल्टा कर। ये लड़ाई मुकदमों की नहीं है, ये लड़ाई जेल की नहीं है, ये लड़ाई है आत्म सम्मान की। ये जो बेटा बैठा है, ये बेटा जब बड़ा होगा तो क्या होगा? अगर इस प्रकार के मुकदमे में जिस व्यक्ति ने, जिस युवा ने अपनी सारी जवानी किसानों के लिए खोदी, सारी जवानी मजदूरों के लिए खोदी, उस व्यक्ति का ऊपर इस प्रकार के लाचार लाई क्या आप लोग महसूस करके देख लो। बैन में केवल रवि यादव नहीं है, बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी जनसंख्या वहां बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपना घर छोड़ के, अपने बच्चे को छोड़ के, परिवार को छोड़ के समाज के काम के लिए निकलते हैं। उनमें से एक रवि यादव था। यहां बॉर्डर से चलकर हरियाणा, किसी भी पूरे देश में, यूपी तक, पंजाब तक जाया करता। कुछ बार ये कह रहे हैं कि ये लोग जातिवादी हैं। साथियों, आपने कभी जाति नहीं देखी, ना कभी रवि यादव की जाति देखी। गुणा ब्राह्मण जुहानी भाई एक समाज जाति के समुद्र रखा था। यहाँ जुहानी में डीसी ऑफिस के सामने एक आंदोलन के संदर्भ में उसकी मृत्यु हो गई थी। हमने SP का घेराव कराया, DC का घेराव कराया। आज भी जीवन जाते हैं, 2 नौकरी उसके परिवार को दिलवाई, 15-15 लाख रुपये दिलवाए। चाहे मनीषा का मामला हो, जहां भी हमने लगा कि अन्याय हो गया, वहां साथी साथ में खड़ा हो। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि समाज में तरह-तरह के लोग हैं जो घर बैठे लोगों का ध्यान रखने के लिए तरह-तरह की बातें करते हैं कि भाई ये लोग जातिवादी लोग हैं। भाई हमारा जाति के धर्म से कोई लेना देना नहीं। हमारा रोड़ा है केवल
चला जाने बेइज्जती जब हो गया, आप लोग इकट्ठे होंगे, फलाना को कड़वी बात कह दी, दुश्मन साहब की आत्महत्या करनी, क्यों करनी? उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। साथियों, ये लड़ाई कई बार ये बात रखे हैं, पश्चिमी भाई कोर्ट में देने का मामला है। हिंदुस्तान देश में अगर किसी भाई में कानून की जानकारी ना हो, अगर कोई कानून की जानकारी ना रखता तो रख लो। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां कोर्ट किया हम सब भी सम्मान करते हैं, लेकिन यहां ऐसे फैसले होते हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आप रवि आजाद को तो छोड़ो, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, जिसको गिरफ्तार करने से भी पहले विधानसभा में प्रस्ताव पास करना पड़ता है, 2 साल के करीब जेल में चढ़ाया और आखिरी में उसी कोर्ट में कह दिया कि ये बनी है। जिस कोर्ट के न्याय की उम्मीद करते हैं वो ये हजारों केस हैं, केवल एक केस नहीं है जब बेगुनाह को सजा मिलती है। ये जो पंजाब की घटना में आपको बताऊं, मनजीत मिसाल लेता है, नामी ग्रामी, अगर आप फोन को सर्च करोगे तो मनजीत धर्मेश का, उसको भी वो इसी तरीके से रवि की तरह आवाज भरा करता, उसके ऊपर 302 का मुकदमा दायर करके आखिरी सांस तक की सजा सुना दी थी पंजाब मनजीत धर्मेश को। लोग इकट्ठा हुए, जैसे हम शिवानी में थे, आज अमरानगर में थे, लोहारू में थे, हरियाणा में लोग इकट्ठा हुए, और जब संख्या पूरी होगी, जिस जेल के अंदर मनजीत धर्मेश था उसको 35 दिन तक जेल में रखा, 35 दिन तक किसानों को। वो सुनने की बात यह है, 35 दिन के बाद हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में मनजीत धर्मेश को चलते आंदोलन में बरी कर। हम सम्मान करते हैं सच्चाई का, अगर हम झूठ का भी सम्मान कराते रहते हैं। ये अपने दिमाग पर, अपने साथियों के दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दो। इस देश में सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है, जिस दिन आपके सिर आज 500 की संख्या में, जिस दिन आपके सिर 5000 की संख्या में हो जाएंगे, उसी दिन सरकार जमानत कराओगी। वकीलों ने निरोध रखी, कोर्ट ने को निरोध रखी, जो नंबरदार केस नंबरदार लोगों को केस कर रखा है पंचायत की कोर्ट, 3 बार सेशन में उसकी जमानत को रद्द कर लिया। और गजब की बात है, 2 धाराएं लगाई गई उसके ऊपर, उसमें प्रावधान में पूरी सजा भी सुना दे तो 6 महीने तक की सजा का प्रावधान उसमें से जिसमें वो गिरफ्तार है। 7 कैंप के मामलों में भी 6 महीने में शराबत की सजा है। इतने छोटे से मामलों में 3 बार तो सेशन में रिजेक्ट कर ली, 1 बार हाईकोर्ट में रिजेक्ट कर ली। ये सारा का सारा मामला जो है राजनीति से प्रेरित है, राजनीतिक षड्यंत्र है, इसमें कतई किंतु परंतु नहीं है। अगर कोई नक्सल डालो और इसमें तुम्हें फर्क है, हम क्या हम निशान में बिठा लियो, जितने मंदिर में चढ़ जाओ, गुरुद्वारा में चढ़ जाओ, चढ़ खाते क्या। इसके 2 रास्ते हैं निकल के, 2 रास्ते हैं निकल के। एक रास्ता तो सरकार जब चाहो, सरकार जब चाहो जब लग रहा है, और दूसरा रास्ता आपके ऊपर, आप लोग जो बैठे हैं, अभी इतनी मेहनत आप लोग लगातार करते रहे, आप लोगों ने जिम्मेदारी उठाई। हमारा तो नारा है भारत
कि इस धरती को भोगन का अधिकार वीर को ही है। अगर कायर है तो धरती का बोझ है। आप लोग वीर लोग हो तो आप छोड़ के आए हो न्याय की लड़ाई में। और दूसरी बात सर, अब तो भी याद होगा कि बेसंत पितामह को मारा गया और तीरा का प्रसंग देख क्या था। श्री कृष्ण भगवान से उसने पूछा, भाई बात तो सारी मुझे समझ में आएगी, कृष्ण भगवान आप मुझे या तो बता दो, मैं तो मैं भी नहीं बोल रहा। पंचायतों में तो चुपचाप था, मैं कौरवा का नहीं बोलिया, मैं पांडवा का नहीं बोलिया। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तू सबसे बड़ा दोषी है। तो लोग न्याय की बात नहीं करते, चुप रहते हैं, वो सबसे बड़े दोषी है। इसकी सजा आपको दी चाहिए। अपने अपने साथियों को, अपने अपने संगी साथियों को कोई डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। जीवन को मौत की चिट्ठी पैदा होते ही आदमी के गोद में डालते हैं भगवान। भाई पैदा हुआ तो मरना है। ये दो बूढ़े बैठे जिनके बाल सफेद हैं, वो एक दिन इतने जवान थे, आप लोग फ्रांस की डालते हैं क्या करते। आज आपकी अवस्था बदल गई और आहिस्ता आहिस्ता बदलती बदलती ऐसी बदल जाओगी कि एक बार हाथ काम करना छोड़ जाए, फिर हाथ काम करना छोड़ जाएंगे। जब मरना निश्चित है तो कोई सरकार, कोई राजनेता, कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर जीना जितना समय हमने लिख रखा उतना हम जीवांगे और बड़ी मजबूती के साथ, सच्चाई के साथ, धर्म के साथ, न्याय के साथ हम लड़ाई लड़ाएंगे। साथियों, आप लोग जो लोकल भाई हैं, मेरा आपसे विशेष अनुरोध है, जितना जोर आपने आज लाया है उससे ज्यादा जोर आप लुहान के लिए लो। लोकतंत्र में शरों की गिनती होती है। अगर लुहान में से दुगने लोग होंगे फिर हम हरियाणा में भी जाएंगे। हमें समय लगा है क्योंकि काम बढ़ा। सरकार के साथ भी लड़ाई लड़नी, कोर्ट के साथ भी लड़ाई लड़नी, समय लग सकता है, काम बढ़ा है। लेकिन अगर आप लोग मदद करोगे इस प्रकार से, मेरी माता बहनें अगर मदद करेंगी, निश्चित तौर पर पूरे सम्मान के साथ हमारा भाई हमारे बीच में होगा और इसी उम्मीद के साथ लगे हुए हैं। और दूसरी है जो चर्चा चल रही है किसान संगठन निहारे, ऐसा नहीं है, बहुत सारे तो आपके साथ नाम है, गुरुराम सिंह के तुम्हें भाई जोगेंद्र मैन, बहुत सारे लोग आपके बीच में बैठे हैं। चर्चा ये थी, हरियाणा में अब तक चर्चा ये थी कि भाई लोकल पर लोग खेल रहे हैं। आज बैल सिटी मीटिंग हरियाणा में बैठे हर एक आदमी को ये बता देगी कि लोकल लोग बड़ी तादाद में इस न्याय की लड़ाई में साथ हैं। और जब संख्या तक हो जाती है ना, नेता चाहे राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, जनता के लोग तो सोचते हैं नेता जनता का आगे चलना, जनता का आगे नहीं, जनता के पीछे चलता है। जिस दिन संख्या होनी शुरू होगी तो भाई नाराज भी होगा, आप लेकिन जो नहीं बात, बड़े से बड़ा नेता कोई नाराज भी होगा तो आपके बीच में, आपके साथ में चल लगा। और आखिरी और अंतिम बात, एक पॉइंट मेरा छूट गया था। दूसरा रास्ता तो अगर बाहर निकालने का है, हम पहले दिन से इस बात के लिए सहमत हैं। हमने किसी के साथ कोई बदला नहीं लेना। हमने केवल इस मामले से केवल इतना चाहिए कि हमारा भाई सहसम्मान वापस आओ। न हम किसी को जिताने के लिए लड़ाई लड़ते, न हम किसी को हराने खातिर लड़ाई लड़ते। आज मैं जो देख रहा था, जो सुन रहा था, बहुत सारे मौजूद लोग इलाके के आए हैं। अगर प्रयास होता हो, वो भी हमारा परिवार है, वो भी हमारा परिवार है। अगर प्रयास साथ के साथ होता हो, अगर उस परिवार के साथ कोई सहमति बन जाए, हम उस बात से भी बहुत खुश हैं। भाई लड़ाइयां होती रहती हैं,
करते हुए इस बच्चे का, इस बहन का साथ आप लोग, क्योंकि इनके साथ कोई नहीं है, ये परिवार इनका, ये आप लोग देखे हो, आप ही परिवार हो, आप लोग इनकी मदद करना निश्चित तौर पर भाई आपका बार होगा। दो नारे, क्योंकि भाई बड़ा मजबूत साथी है और मजबूत भी इतना, मैं तो एक खुले मन से कहता हूं, हरियाणा की पूरे देश में इतनी स्पीड का नेता नहीं था जितनी स्पीड का भाई बन गया था। 10-10 दिन तक बाहर रहना घर में आसान काम नहीं है, लगातार तेल फुकना घाटी का आसान काम नहीं है। किसान